आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। देश में अब व्हाट्सएप से आप मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। दरअसल व्हाट्सएप को भारत में यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस लॉन्च करने की इजाजत मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने भारत में व्हाट्सएप को यूपीआई बेस्ड सिस्टम लॉन्च करने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि व्हाट्सएप ने इसी साल जून में पेमेंट सर्विस शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ यूजर्स को ही इस फीचर को इस्तेमाल करने का मौका मिला था। हालांकि अभी भी NPCI ने लिमिटेड नंबर के लिए ही व्हाट्सएप को मनी ट्रांसफर करने की अनुमति दी है, लेकिन अब कंपनी इसका दायरा बढ़ाएगी। NPCI ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि व्हाट्सएप को पेमेंट सिस्टम के लिए गो लाइव का अप्रूवल दे दिया गया है। दरअसल व्हाट्सएप को सिर्फ इसी अप्रूवल का इंतजार था, क्योंकि उसने इसकी टेस्टिंग पहले ही कर ली थी। अब जल्द ही व्हाट्सएप पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। NPCI के मुताबिक व्हाट्सएप अपने यूपीआई यूजर बेस को ग्रेडेड मैनर में एक्सपेंड कर सकता है। इसके लिए मैक्सिमम यूजर बेस 20 मिलियन का हो सकता है। फिलहाल व्हाट्सएप की तरफ से इससे जुड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। व्हाट्सएप ने पेमेंट सर्विस को लॉन्च करने के बाद इसके बारे में जानकारी देने के लिए एक ब्लॉग लिखा था। अपने ब्लॉग में उसने कहा था कि यह सर्विस फिलहाल मुफ्त है, लेकिन व्यापारियों को पैसे पाने के लिए 3.99% प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी। इस फीचर की सहायता से यूजर्स 6 अंकों के पिन या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन की मदद से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसे यूज करने के लिए यूजर को अपना व्हाट्सएप अकाउंट वीजा या मास्टरकार्ड के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से लिंक करना होगा। मित्रोबिट कार्ड से लिंक करना होगा। केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी बैंकों आधार बैंकिंग सर्विसेज के लिए सेवा शुल्क बढ़ाया जाने वाली अटकलों पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि 60 करोड़ से अधिक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट पर किसी तरह का सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। जनधन खातों में कोई भी सेवा शुल्क लागू नहीं। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बैंक की ओर से जनधन खातों में कोई भी सेवा शुल्क लागू नहीं होता है। वहीं नियमित बचत खाते, चालू खाते, नकद उधार खातों और ओवरड्राफ्ट खातों में भी ऐसा कोई शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। सरकार के मुताबिक 60.4 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें 41 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते हैं, पर रिजर्व बैंक के द्वारा मुफ्त सेवाओं में शामिल सेवाओं पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाया गया है। नकद जमा और निकासी में कुछ परिवर्तन किए। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 नवंबर 2020 से प्रति माह मुफ्त नकद जमा और निकासी की संख्या के संबंध में कुछ परिवर्तन किए थे। बैंक ने नकद जमा राशि और निकासी की सीमा प्रति माह 5 से घटाकर 3 कर दी है, जिसमें इन मुफ्त लेन देन से अधिक लेन देन के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने जानकारी दी कि कोविड से जुड़ी स्थिति को देखते हुए उन्होंने इन परिवर्तनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार भारत की तीनों सेनाओं के अफसरों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी अनी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पहला, सेना में कार्यरत अधिकारी जो वक्त से पहले रिटायरमेंट लेते हैं उनकी पेंशन कम कर दी जाए। दूसरा यह कि रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ा दी जाए। आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के HR से जुड़े मामलों को देखने और कोऑर्डिनेशन के लिए बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA की तरफ से 29 अक्टूबर को एक लेटर जारी हुआ था। इसमें कहा गया कि पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव के प्रस्ताव का ड्राफ्ट 10 नवंबर तक तैयार कर DMA के सेक्रेटरी जनरल बिपिन रावत को रिव्यू के लिए भेज दिया जाए। बढ़ाई जाएगी रिटायरमेंट की उम्र। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आर्मी में कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 57 साल, 58 साल और 59 साल कर दी जाए। आर्मी के अलावा भारतीय नौसेना और एयरफोर्स में भी यही नियम लागू होगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के अफसरों के रिटायरमेंट की उम्र 54 साल, 56 साल और 58 साल है। क्या होगा पेंशन का? वहीं पेंशन के मामले में कहा गया है कि अधिकारियों ने सेना में कितने सालों की सर्विस दी है, इसके आधार पर पेंशन तय की जाएगी।
20 से 25 साल सर्विस करने वाले अधिकारियों को 50% पेंशन, 26 से 30 साल सर्विस करने वालों को 60%, 30 से साल वालों को 75% पेंशन दी जाएगी। वहीं पूरी पेंशन सिर्फ उन्हें दी जाए जो 35 साल से ज्यादा भारतीय सेना की सेवा में रहे हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे अगले टॉपिक्स में।